सुप्रभात बच्चों। 12वां पाठ गज़लें यह कविता है और इसके कवि अदम गोडवी जी हैं। इनका जन्म देखिए, इनका जन्म 1946 ईस्वी गोंडा उत्तर प्रदेश में हुआ है और इनकी मृत्यु 2011 ईस्वी में हुई है। अदम गोडवी जी जो हैं, इनका मूल नाम जो है रामनाथ सिंह है। आप आम आदमी के शायर थे। गांव देहात शोषित आपकी गज़लों में दिखाई पड़ते थे। व्यवस्था पर कटाक्ष आपकी रचनाओं का एक प्रमुख पक्ष है। जो व्यवस्था है उस पर कटाक्ष करना, यह इनका रचना का एक प्रमुख पक्ष है। आपकी साहित्य की जो भाषा है बहुत ही सरल और सीधे प्रभावित करने वाली है। आपके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं धरती की सतह पर, समय के मुठभेड़, कविता संग्रह इत्यादि। देखिए, जैसे यहाँ पहला जो यहाँ गज़लें हैं, यहाँ पर अदम गोडवी जी ने 3 गज़लें दी हैं। यहाँ पर गज़लकार ने अलग अलग भाव को अभिव्यक्ति दी है। पहला जो गज़ल है, आपसी भाईचारे जो है, देश पर निछावर होना और फिर एकला चलो आदि भावनाओं को लेकर इनकी गज़लें लिखी गई हैं। देखिए, पहला जो है, दिल के सूरज को सलीबों पे चढ़ाने वालों, रात ढल जाएगी एक रोज़ जमाने वालों। मैं तो खुशबू हूँ किसी फूल में बस जाऊँगा, तुम कहाँ जाओगे कांटों के बिछाने वाले। मैं उसूलों के उजालों में रहा करता हूँ, सोच लो मेरी तरफ लौट के आने वालों। उंगलियाँ तुम पे उठाएंगी ये दुनिया एक दिन, अपने बेदिल से नज़र फेर के जाने वाले। यहाँ पर इस गज़ल में गज़लकार जी ने देखिए जैसे कहा है, दिल के सूरज को सलीबों पे चढ़ाने वाली, सलीब अर्थात सूली, रात ढल जाएगी एक रोज़ जमाने वाले। मतलब आज जो आप गलत कार्य कर रहे हो, दिल के सूरज को जो आप सलीबों पे सूली पे चढ़ा रहे हो, आज जो आप गलत कार्य कर रहे हो, एक रोज़ ऐसा आएगा कि रात ढल जाएगी। अर्थात यह जो है आपके सारे जो काम हैं, गलत कार्य है, इससे एक दिन पर्दा उठ जाएगा। अर्थात ये सारे काम दुनिया वालों के सामने आ जाएंगे। मैं तो खुशबू हूँ, अर्थात आप क्या कर रहे हैं, आप अपने गलत कामों के माध्यम से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, देश के लिए अहित कर रहे हैं। एक दिन आपका समय भी क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, रात ढल जाएगी एक रोज़ जमाने वालों। मैं तो खुशबू हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं भी तो खुशबू हूँ, खुशबू किसी भी फूल में बस जाऊँगा। लेकिन ये जो तुम गलत कार्य कर रहे हो, तुम लोगों के मन में जो नफ़रत की भावना बो रहे हो, तुम कहाँ जाओगे कांटे बिछाने वाले। अर्थात तुम जो ये गलत कार्य कर रहे हो, लोगों को गुमराह कर रहे हो, तुम कहाँ जाओगे। मैं उसूलों के उजालों में रहा करता हूँ, मैं तो हमेशा सिद्धांतों पे चलता हूँ, हमेशा उसूलों के उजालों में रहता हूँ। यदि आप मेरी तरफ लौट के आ रहे हो तो आप यह सोचिए कि मैं प्रकाश का एक पुंज हूँ। आप मेरी तरफ लौट के आओगे तो आपको सिर्फ मेरी ही बातों को स्वीकार करना पड़ेगा और अपनी बातों को छोड़ना पड़ेगा। उंगलियाँ तुम पे उठाएंगी ये दुनिया एक दिन, अपने बेदिल से नज़र फेर के जाने वाले। आप ये जो गलत कार्य कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि ये सारी दुनिया क्या करेगी, आपके ऊपर उंगलियां उठाएंगी। आज जो आप अपने आप से नज़र फेर रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि लोग क्या करेंगे, आपके ऊपर उंगलियां उठाएंगे। अर्थात हमें अपने जीवन में एक समय ऐसा आ जाएगा जब लोग क्या करेंगे, हमारे ऊपर हमारे गलत कामों को उसका तिरस्कार करेंगे। इसलिए यहाँ पर
गज़लकार कहते हैं कि हमें क्या करना है, हमें अपने उसूलों पे चलते हुए हमें अच्छे कार्यों में लगना है। देखिए दूसरा भाईचारे के ऊपर है, भाईचारा बढ़ाने के ऊपर है ये गज़ल। जहाँ भाइयों में प्यार का सागर नहीं होता, वो ईंटों का मकान होता है लेकिन घर नहीं होता। गज़लकार जी कहते हैं कि ऐसा घर, ऐसा सिर्फ ईंटों का, जहाँ पर भाई हैं, परिवार हैं, लोग हैं, जहाँ आपस में प्यार नहीं होता है, वो जो घर होता है वो वास्तव में देखा जाए तो घर नहीं होता, वो सिर्फ ईंटों का मकान होता है। अर्थात बड़े घर से प्यार नहीं, लोगों के अंदर भाईचारे का प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। जो अपने देश पर कटने का जज्बा ही न रखता हो, चाहे कुछ भी हो सकता है, सर नहीं होता। जो अपने देश के लिए ऐसा समय आए कि अपने देश के लिए कुर्बान हो जाए, ऐसा जज्बा जिसके अंदर नहीं होता है, गज़लकार जी कहते हैं, कवि कहते हैं कि वह कुछ भी हो लेकिन वह उसका सर नहीं होता, अर्थात वह सम्माननीय नहीं होता जो अपने देश के लिए न्यौछावर न हो जाए। जो समझौते की बातें हैं खुले दिल से ही होती हैं, जो हम मिलते हैं उनसे हाथ में खंजर नहीं होता। कवि कहते हैं कि समझौते की बातें जब होती हैं, जब हम आपस में यदि समझौता करने जाते हैं तो समझौते की बातें तो खुले दिल से होती हैं। यदि समझिए आप हाथ में खंजर लिए हुए हैं और समझौता कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है। जो हम मिलते हैं उनसे तो हाथ में खंजर नहीं होता। अर्थात यदि मैं किसी से समझौता करने जा रहा हूँ, किसी के समर्पण करने जा रहा हूँ, तो हमारे मन के अंदर किसी प्रकार का द्वेष नहीं रखना चाहिए। हकीकत और होती है, नज़र कुछ और आता है, जहाँ पर फूल खिलते हैं वहाँ पत्थर नहीं होता। हकीकत और होती है, नज़र कुछ और आता है, जहाँ फूल खिलते हैं वहाँ पत्थर नहीं होते। देखिए बहुत सुंदर बात है। गज़लकार जी कहते हैं कि जहाँ पर हकीकत होती है, सच्चाई होती है, वहाँ और कुछ भी नज़र नहीं आता है। अर्थात वहाँ सिर्फ सच्चाई ही सच्चाई रहती है, क्योंकि जहाँ पत्थर है वहाँ फूल नहीं खिलेगा और जहाँ फूल खिलता है वहाँ पत्थर नहीं होता है। देखिए आगे, जो एक सीमा में रहकर रोशनी देता है बेदिल को, वो जुगनू हो तो हो लेकिन कभी दिनकर नहीं होता। जुगनू रोशनी तो देता है लेकिन एक सीमा तक रोशनी रहती है, उसकी कुछ दूरी तक ही वो रोशन करता है, उस जगह को प्रकाशित करता है। यहाँ पर कवि कहते हैं जो एक सीमा में रहकर रोशनी देता है बेदिल को, वो जुगनू तो होता है लेकिन वह सूर्य नहीं हो सकता। सूर्य क्या करते हैं? दिनकर अर्थात सूर्य क्या करते हैं? सूर्य पूरे सब जगह पर उजाला ही उजाला कर देते हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो एक सीमा में रह के रोशनी देते हैं उन्हें हम जुगनू नाम तो दे सकते हैं, उन्हें जुगनू तो कह सकते हैं। वो प्रकाशित तो कर रहे हैं लेकिन वह सिर्फ उनका प्रकाश जुगनू के समान है, वह कभी दिनकर नहीं बन सकते हैं। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। एक कदम चलते हैं और चल के ठहर जाते हैं, हम तो अब वक्त के आहट से भी डर जाते हैं। जो भी इस आग के दरिया में उतर जाते हैं वही तपते हुए सोने में निखर जाते हैं। भीड़ के साथ चले हैं और उधर जाते हैं, हम तो खुद राह बनाते हैं इधर जाते हैं। मेरी कश्ती का खिवैया है, मुहाफिज है तू है। कितने आते हैं यहाँ, कितने भंवर जाते हैं, जब भी आते हैं मेरी आंखों में आंसू बेदिल, जख्म सीने के मेरे और निखर जाते हैं। देखिए वक्त अर्थात
समय, आहट अर्थात पैरों से जो आवाज़ होती है, आहट, दरिया मतलब नदी, भंवर अर्थात जल के बहाव का एक स्थान जहाँ जल की धारा एक ही जगह पर चक्कर काटती रहती है, उसे भंवर कहते हैं। निखरना अर्थात स्वच्छ होना, कश्ती, नाव, खिवैया अर्थात नाव को खेने वाला, मुहाफिज अर्थात रक्षक। यहाँ पर कवि कहते हैं, एक कदम चलते हैं और चल के ठहर जाते हैं, हम तो वक्त की आहट से भी डर जाते हैं। कवि कहते हैं कि हम एक कदम चलते हैं और चल के ठहर जाता हूँ। क्यों? क्योंकि वक्त की जो आहट है, आने वाले वक्त की आहट से हम लोग क्या करते हैं, डर जाते हैं। जो भी इस आग के दरिया में उतर जाते हैं वही तपते हुए, और हम लोग वक्त की आहट से डर के पीछे हो जाते हैं। लेकिन कवि कहते हैं कि जो इस आग के दरिया में उतर जाता है, अर्थात जो कुछ भी हो मुझे यह कार्य करना है, वही क्या करता है, जो इस आग के दरिया में, जो इस कठिनाई में उतर जाता है, इस मुसीबत में उतर जाता है, वही क्या करता है, वही तपते हुए सोने में निखर जाते हैं। अर्थात जिस प्रकार सोना जो है उसका देखिए आप कितना चमकता हुआ रहता है, लेकिन किस प्रकार सोना जो चमकने से पहले उसको किस प्रकार आग में जलना पड़ता है, ठोकना पड़ता है, तब उसमें चमक आती है। उसी प्रकार यहाँ कवि कहते हैं कि जो आग के दरिया में उतर जाते हैं वही क्या होते हैं, तपते हुए सोने की तरह निखर जाते हैं। भीड़ के साथ चले हैं वो उधर जाते हैं, हम तो खुद राह बनाते इधर जाते हैं। जो भीड़ के साथ भीड़ का अनुकरण करते हैं वो तो सिर्फ चलते ही जाते हैं, लेकिन यहाँ कवि कहते हैं कि मुझे भीड़ के साथ न चल के मुझे क्या करना है, खुद अकेले ही जाना है और अकेले ही राह बनानी है। मेरी कश्ती का खिवैया है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि ईश्वर ही हमारी नाव को खेने वाला है, अर्थात हमारा रक्षक है। जब तक वो हमारी नाव खेवनहार है, हमारा रक्षक है, तब तक कितने भी भंवर आए हमें उसकी कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। ऐसे भंवर तो क्या है, आते जाते रहते हैं। गजलकार यहाँ कहना चाहते हैं कि ईश्वर ही हमारा रक्षक है, और जो कुछ भी आपदा होती है तो वह क्या करता है, हमारी रक्षा करता है। जब भी आते हैं मेरी आंखों में आंसू, बेदिल जख्म सीने के मेरे और निखर जाते हैं। गजलकार अदम गोडवी जी बेदिल कहते हैं कि जब किसी बात से दुखी होकर मेरे आंखों से आंसू आ जाते हैं, तब मेरे सीने में दबे हुए जख्म जो हैं फिर से हरे हो जाते हैं। गजलकार के अनुसार उनकी आंखों से आंसू उनके सीने के जख्मों को हरा कर देते हैं। इस गज़ल के माध्यम से आपसी भाईचारा, देश के लिए सर्वस्व लुटाने तथा एकला चलो का संदेश हमें मिलता है। तो आपको गज़ल समझ में आ गई होगी। आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आप अच्छे से इस वीडियो को सुन लीजिए, तो आपको कविता, ये जो गज़ल है, ये जो कविता दी गई है, इसकी आपको व्याख्या अच्छे से समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।